26 जून से केतु मचाने वाले हैं अब तहलका आपकी लगन में बैठकर। तो तुला राशि के लोगों के लिए 26 जून से बदलने वाले हैं और भी ज्यादा बड़े हालात। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा तुला राशि के लोगों पर कैसा प्रभाव होने वाला है इसके बारे में। क्योंकि एक के बाद एक ग्रहों का जो परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन है वो होता ही जा रहा है। और केतु, राहु ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो वक्री ग्रह हैं। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो राक्षस ग्रह हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं। एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, उसके बाद राशि बदलते हैं। 18 से 19 साल में एक चक्र को पूरा करते हैं। ये दोनों ग्रह दोनों एक ही हैं, बस आधा आधा आप इनको कह सकते हैं। अब जब भी केतु, राहु, शनि और गुरु ये जब राशि बदलते हैं या फिर इनके जो नक्षत्र में परिवर्तन होते हैं, बहुत बड़े बदलाव का कारण बन जाते हैं ये। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ कि तुला राशि के लोगों के लिए केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव होगा, लाभ मिलेगा, कहाँ आपको सावधानी रखनी है और क्या आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं इस राशि के केतु के लोगों, केतु की गोचर या केतु के नक्षत्र परिवर्तन के लिए। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अब देखिए क्या होने वाला है। अब 26 जून को जो ये केतु हैं, ये कहाँ हैं? केतु आपके लगन में बैठे हुए हैं तुला राशि के लोगों के लिए। तो आपके लगन में बैठे हैं, लेकिन अब ये नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। ये जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, जो कि 27 नक्षत्रों में से 14वें नक्षत्र पर आता है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं, और इनके जो देवता होते हैं वो विश्वकर्मा होते हैं, जो कि ब्रह्मांड के वास्तुकार भी हैं। अब जो चित्रा नक्षत्र है, ये देखिए चित्रा नक्षत्र पर क्या है कि गतिशील देवताओं और ग्रहों का शासन होता है, इसीलिए ये नक्षत्र बहुत ज्यादा सक्रिय नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र बहुत सक्रिय है ना, इसका भी एक अलग ही प्रभाव है, क्योंकि जब इतना सक्रिय नक्षत्र होगा और उसमें केतु प्रवेश करेंगे, क्योंकि केतु वक्री है, केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो ये बहुत सी रिजल्टों को बदल देगा। ये व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीजें कर देगा। तुला राशि के लोगों के लिए तो वैसे भी विशेष है, क्योंकि आपके तो लगन में बैठे हैं। लगन यानी आपका व्यक्तित्व, पूरा व्यक्तित्व आपका इसी से जुड़ा है। तो इनका जो नक्षत्र परिवर्तन सबसे बड़े बदलाव आपके जीवन में लाएगा। कुछ बहुत पॉजिटिव भी होंगे, थोड़ी सावधानी भी रखनी है और उनके लिए उपाय भी करने हैं, जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। अब देखिए चित्रा नक्षत्र तो हो गया, लेकिन चित्रा नक्षत्र में पद भी होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब पहला पद चलेगा जो कि सूर्य के द्वारा शासित है, और सूर्य के द्वारा शासित है तो आप बहुत सी जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो चीज़ों को वास्तविकता में लाने की कोशिश करेंगे। एक होता है कि आपने सपने देखे, सपने सभी देखें, बड़े सपने देखे, लेकिन उनको पूरा करने के लिए, उनको वास्तविकता में लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो अब आप अपनी जो आपने जो योजनाएं बनाई हैं, जो आपने सपने देखी हैं, अब आप उनको पूरा करने के लिए, वास्तविकता में उनको लाने के लिए काम करेंगे। मंगल इसके स्वामी हैं, मंगल का है ये जो चित्रा नक्षत्र है, और मंगल ऊर्जा, गति, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य को दर्शाते हैं, साथ में गुस्सा और जिद्दी स्वभाव भी दर्शाते हैं। तो ये सभी गुण भी आपको देखने को मिलेंगे और इन सभी क्षेत्रों में आपको रिजल्ट भी प्राप्त होगा। जैसे भूमि से आपको रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, ठेकेदार हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, किसी तरह के इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे। या फिर आप किसी तरह के सैनिक विभाग से जुड़े हैं, या फिर आप सैनिक विभाग में जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर आपका जन्म अगर चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपका जन्म हुआ है चित्रा नक्षत्र में तो ये चेक करें, और चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आप 32 वर्ष के हो चुके हैं, तो अपार सफलता मिलनी अब आपको शुरू हो जाएंगी। भले ही आपको थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। और अगर आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप बहुत ख्याल रखेंगे, साहसी होंगे, और अब अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर अभी तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए थे, कोशिशें कर रहे थे, तो अब आप आगे बढ़ पाएंगे। पहला भाव
केतु पहले भाव में है ना, तो व्यक्तित्व पर सबसे अच्छा रिजल्ट यहाँ पड़ेगा। व्यक्तित्व को सुधार पाएंगे, आध्यात्मिक तौर से बड़ा सक्रिय रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपकी तरफ से सभी लोगों को। इस दौरान आप रिसर्च जैसे कामों से जुड़े हैं वहाँ अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। रचनात्मक काम है, अगर आपके रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं तो बहुत अधिक बिजी भी रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में अपना फ्यूचर आप ब्राइट कर पाएंगे। अपने हर एक निर्णय को बहुत ईमानदारी से लेंगे और आत्म केंद्रित रहेंगे। ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ होगी। अगर आप आत्म केंद्रित रहेंगे ना तो आप अपनी हर एक बात पर ध्यान दे पाएंगे, जो सोचा उसे कर पाएंगे, जो मन में आया उसको कह पाएंगे, जो विचार हैं सबके सामने रख पाएंगे, आवेगी भी रहेंगे और बुद्धिमान रहेंगे, और बुद्धिमानी का परिचय भी देंगे और बुद्धिमानी से काम भी लेंगे। ऐसे में अगर इस दौरान केतु के साथ कोई भी ग्रह युति कर लेता है, केतु के साथ चित्रा नक्षत्र में अगर ग्रह ने युति की, तो ये लोग रिसर्च के क्षेत्र में उच्च परिणाम हासिल कर सकते हैं। आप अपना नाम कमा सकते हैं इस रिसर्च के क्षेत्र में। तो ये जो समय होगा ये वाकई में बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। केतु आध्यात्मिकता को भी दिखाते हैं। केतु क्या है? आध्यात्मिकता को दिखाते हैं। केतु व्यक्ति को बैरागी बना देते हैं। केतु व्यक्ति को परिवार से दूर ले जाते हैं, बैरागी बना दिया, साधु बना दिया। तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी केतु का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, व्यक्ति को ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाना। तो अध्यात्म में रुचि रहेगी, क्योंकि आपका पहला आपके लगन में बैठे हैं, तो आपके व्यक्तित्व क्या होगा? एक तो आपका व्यक्तित्व अध्यात्म की तरफ चलेगा। आप ध्यान में कमी, आप ध्यान की तरफ रखेंगे, आप पूजा पाठ में आपकी रुचि होगी, आप बड़ी शांति का अनुभव कर पाएंगे जब भी किसी पूजा पाठ से जुड़ेंगे या किसी आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ेंगे। बहुत आपका मन जो है वो शांति का एहसास कर पाएगा। अब केतु और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके केतु कारक ग्रह हैं। पैसा कमाना कैसी चीज़ों से? अगर आप एक वक्ता हैं, अगर आप एक कथा वक्ता हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक मार्ग से, एस्ट्रोलॉजी के मार्ग से जो जुड़े हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट उनको भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अब आगे बढ़ेंगे। आप पीछे नहीं देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अपने सपनों को किस तरह से आप पूरा कर सकते हैं ये आप समझेंगे, पारिवारिक मूल्यों को भी समझेंगे, और जो आपके अंदर स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और तुला राशि के जातक भी स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, तो अपने स्वतंत्र विचारों का खुलकर आनंद ले पाएंगे। तो इस दौरान आपको बस अपने आप पर फोकस करना है, क्योंकि केतु भी यही करवाएंगे, अपने आप पर फोकस करवाएंगे। आपको अपने आप पर फोकस करेंगे और उसके रिजल्ट भी आप अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। आपकी राशि के स्वामी है शुक्रदेव, और शुक्रदेव का प्रभाव तो आपके ऊपर है ही, साथ में बुध भी अब राशि बदल चुके हैं, साथ में गुरु का भी नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। तो ऐसे कई ग्रह आपके लिए मौजूद हो चुके हैं जो वाकई में आपके जीवन को, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो बड़े बदलाव का कारण वो बन सकते हैं, बहादुर बना सकते हैं आपको। हर एक चीज़ों में आपके लिए रिजल्ट अच्छे रहेंगे, ईमानदार आप रहेंगे, अपने शिक्षा की तरफ भी आप पूरी तरह से काम कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा है। अब मैं उपाय की बात करूं तो देखिए, सबसे बड़ा उपाय तो केतु का यही है कि केतु के उपाय के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। केतु को मजबूत करना है तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है, इसी को कर सकते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।